Good morning, everyone. Welcome you all to Let's Rise. तो आज डेट है 26 फरवरी 2023। तो आज है संडे, तो संडे को कोई एडिटोरियल नहीं आता। उसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आज कुछ इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे मैंने एक ट्रीटी के बारे में मेंशन किया था, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिसको रशिया ने सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे एक आर्टिकल है कि इंडिया रैंक्स 42 एमंग 55 ऑन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। ठीक है, इंडिया का जो रैंक है वो आया है 42nd एमंग 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज। ठीक है, अब क्या है ये इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स? देखिए, दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। यहाँ पे कि कोई कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री जो ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है, जो जितने भी कंट्री में ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेड करते वक्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, जैसे पेटेंट राइट्स हो गए, कॉपी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, इन चीज़ों का कितना ध्यान रखती है। इन सभी चीज़ों को लेके, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखे जो ये आईपी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है, इसको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, कौन रिलीज़ करता है इसको? तो इसको रिलीज़ करता है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक 2023 में जो आया है वो आया है 42nd एमंग 55 जो ग्लोबल इकोनॉमीज है, जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, मतलब जो 55 लीडिंग कंट्रीज हैं, उनमें से 55 कंट्रीज, उनमें से इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 42nd। तो हमारा नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन का एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स होप्स इंडिया विल यूज इट्स टाइज विद रशिया टू एंड वॉर। देखिए, जैसे इंडिया के और रशिया के रिलेशंस काफ़ी बेहतर हैं। ठीक है, अगर अभी जो ये क्राइसिस का टाइम चल रहा था, जो वॉर का टाइम था रशिया और यूक्रेन का, तो रशिया पे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट के थ्रू, यूएस के थ्रू सैंक्शंस लगे, लेकिन इंडिया ने फिर भी आज जो अपना ट्रेड है किसी हद तक रशिया के साथ जारी रखा। ठीक है, तो यूएस का ये मानना है कि इस वक्त, देखिए, जैसे आपको पता है कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की। ठीक है, तो जितनी भी जो समिट है, जो G20 समिट है 2023 की, वो इंडिया में होनी है। अभी बहुत सारे डेलीगेशंस इंडिया में आ रहे हैं। अभी आपने देखा है कि करंटली जो ओलफ शोज, जो चांसलर हैं जर्मनी के, उन्होंने इंडिया में विजिट किया है। उन्होंने भी इस चीज़ की बात की है। और बहुत सारे एम्बेसडर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, G20 कंट्रीज़ के, इंडिया में आ रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी चर्चा में है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, कि इंडिया को अपने जो उनके रिलेशन है रशिया के साथ, उनको यूज़ करके क्या करना चाहिए, कि कोशिश करनी चाहिए कि ताकि यूक्रेन और जो रशिया का ये वॉर है, इसको ख़त्म किया जा सके। उसके अलावा एक और चीज़ है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो है जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसको रशिया ने सस्पेंड कर दिया था यूएस के साथ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या। जैसे अभी देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, पुतिन सेज सस्पेंडिंग पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट ट्रीटी विद यूएस। ठीक है, तो जो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, इसको साइन किया गया था 2010 में, जब प्रेसिडेंट जो थे यूएस के, वो थे बराक ओबामा, और जो प्रेसिडेंट थे रशिया के, वो थे दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, इनके बीच में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। ठीक है, अब इस ट्रीटी के हिसाब से क्या किया गया था, कि जो न्यूक्लियर, ठीक है, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको रिड्यूस करने की बात की गई थी। ठीक है, कि ये एक पैक्ट साइन हुआ था रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, कि क्या क्या करेंगे, कि एक कैप लाएंगे, मतलब एक क्या करेंगे, एक लिमिट तक ही क्या करेंगे, कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको बनाएंगे, या जितना भी एक कैप रखा जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा जो है दोनों कंट्रीज़ क्या नहीं करेंगी, कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको नहीं बनाएंगी, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगी। ठीक है, इस दिस ट्रीटी केम इनटू फोर्स ऑन 5 फरवरी 2011। ठीक है, ये ट्रीटी जो है, इसको साइन कब किया गया था? 2010 में, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 5 फरवरी 2011। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, ये न्यूक्लियर वेपन्स है, उनको कम करके जो उनका कैप था, लिमिट क्या लगाया था, कि बोथ साइड्स, यूएस के पास कितने होंगे? 700, और 700 वॉर हेड्स होंगे, न्यूक्लियर वॉर हेड्स। और अगर रशिया की बात करें तो उनके पास होंगे 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो ये थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, कि रशिया ने क्लेम किया है कि देखिए, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए पूरा वेस्ट जो लें, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज ले लें, कनाडा ले लें, यूएस ले लें, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे जो अकॉर्डिंग टू रशिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर पुतिन, वो कह रहे हैं कि जितने भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इन पे कोई ये कैप नहीं लगा रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स जो हैं, इक्विपमेंट्स जो हैं, सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। ठीक है, तो यूक्रेन और यूएस मिलकर ये रशिया के अगेंस्ट एक, मतलब काइंड ऑफ वॉर आप कह सकते हैं, इन्होंने छेड़ी हुई है।
और कोई भी इन्होंने हमारे लिए तो ये चीज़ कर दी कि आप जो आप कह सकते हैं WMDs या फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे आप एक कैप लगा दें, लेकिन खुद ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स जो हैं यूक्रेन को सप्लाई की जा रही है ताकि रशिया के अगेंस्ट ये वॉर जो है ये जारी रख सकें। ये क्लेम है रशिया का, इसलिए इन्होंने इस ट्रीटी से क्या कर लिया है, इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अब ये एक 2021 की रिपोर्ट है, ठीक है। ये एक अगर इसके अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट क्या है कि दुनिया के जो टोटल 13,080 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनमें से 90% जो हैं वो बिलोंग करते हैं रशिया और यूएस को। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप देखें किसके पास है, रशिया के और यूएस के पास। ये 2021 की बात है, ठीक है। अगर आप रशिया के पास देखें तो 6,257 और यूएस के पास देखें तो 5,550, ठीक है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात हो रही है। और अगर इंडिया के पास देखा जाए तो कितने हैं, 150। मतलब अगर टॉप पे देखा जाए तो कौन है, वो है रशिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, फिर फ्रांस, फिर यूके, देन पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर इजराइल, फिर नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये हैं जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स किसी कंट्री के पास कितने हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए उनमें से 90% जो है वो यूएस और रशिया के पास। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑपरेशन दोस्त के बारे में, ठीक है। तो जो ऑपरेशन दोस्त है, ठीक है, अंडर दिस ऑपरेशन इंडिया ने क्या किया है कि एनडीआरएफ पर्सनल्स को और मेडिकल टीम्स इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी जो स्पेशल फोर्सेस है उनको सेंड किया टर्की में, कि जो लोग इफेक्ट हुए हैं किससे, कि जो वहाँ पे अर्थक्वेक आया कहाँ पे, सीरिया में और टर्की में, उनकी जाके हेल्प की जा सके, ठीक है। तो जो इंडियन आर्मी एनडीआरएफ जो मेडिकल टीम जहाँ से गई थी, उन्होंने जाके हेल्प की किसकी, जो टर्की में और सीरिया में लोग इफेक्ट हुए अर्थक्वेक से, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। आज के लिए इतना ही। Thank you so much and take care.